बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी हस्बे मामूल थोड़ा सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो को देख लेते हैं, जिसकी बेस पे नेक्स्ट वीक में पीएसएक्स किस तरह की मूव दे सकती है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही ये चीज़ होती है, देखें कि इंडेक्स से ज़्यादा जो जो आपके स्टॉक्स हैं आपने बेसिकली उससे प्रॉफिट अर्न करना है या लॉस बुक करना है। तो आपका फोकस वो स्टॉक्स होने चाहिए, उनसे रिलेटेड न्यूज़ होनी चाहिए। प्लस डेफिनेटली एक ओवरऑल जब इंडेक्स पे प्रेशर आता है तो तमाम स्टॉक्स ही जो है वो प्रेशर लेते हैं। बट ओवरऑल फिर भी आपने ये देखना है कि क्या हमारा स्टॉक या हमारा सेक्टर वो सेक्टर है जो कि एक प्रेशर लेगा लेकिन फिर बाउंस बैक पर अच्छा कर जाएगा। इसमें चांसेस हैं रिकवरी के, सेक्टर में या स्टॉक में कोई मसला नहीं है। तो फिर उसमें स्ट्रेटजी एक डिफरेंट होती है जो कि एवरेज की स्ट्रेटजी होती है और होल्डिंग की स्ट्रेटजी होती है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में स्टक हो गए हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार ये सेक्टर अभी नहीं चल सकता या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो फिर आप उसको जितना मर्ज़ी होल्ड कर लें वो आपको बहुत लंबा या तो होल्ड करना पड़ेगा जब तक कि चीज़ें चेंज हों, या फिर ये है कि आपको उसमें से स्विच जो सा करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टॉक मार्केट में, ख़ास तौर पे जब इस तरह के मसाइल चल रहे हों जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकली इकोनॉमिकली चल रहे हैं। इसीलिए कुछ स्टॉक्स जो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं पिछले साल से, उसमें बहुत से स्टॉक्स हमें ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके। कुछ जो से हैं वो उस तरह प्रॉफिट नहीं दे पाए, रैली नहीं बनी, लेकिन वो सिक्योर हैं। वो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, उनके फंडामेंटल सामने हैं, उनके सेक्टर आपके सामने हैं। तो इसलिए उसमें स्ट्रेटजी है कि उसको होल्ड करें, एवरेज करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। और कुछ ने तो बार बार बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स दी, कुछ ने आपको एक वर्टिकल रैलीज भी दी, स्टिल प्रॉफिट भी दिया लास्ट ईयर। दोबारा से इस ईयर में भी अगर आप देखें तो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो जब आपको कुछ स्टॉक्स या सेक्टर अगर अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं और कहीं पे अगर आपकी अपनी मिस कैलकुलेशन की वजह से या बैड टाइमिंग की वजह से वो प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहे और वो अच्छी रैली भी बना रहे हैं, स्विंग ट्रेड भी दे रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि उन्हीं में आप प्ले करें रादर के आप छोटे स्टॉक्स में जंप करें या कोई न्यूज़ मार्केट में चले तो आप फ़ौरन बगैर देखे कि इस वक्त उस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या है, उसका प्राइस साइकिल इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और आप उसमें जंप इन कर जाएं और पता चले कि वो आप उसमें स्टक हो गए। तो इस तरह की चीज़ें बुलिश मार्केट में जौन सा है वो आपको फिर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देती हैं या सेव कर लेती हैं, बट वॉलेटाइल मार्केट में या बेरिश मार्केट में तो डिज़ास्टर हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट के हवाले से नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे कल के लिए, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक न्यूज़ इस वक्त किस तरह की हैं कि मार्केट को किस तरह का इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो अब देखें इकोनॉमिक साइड पे तो आप सबको ही पता होगा जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ। अब क्योंकि देखें ये फ्राइडे बड़ी ज़बरदस्त मार्केट ने क्लोजिंग दी, जबकि 300 बेसिस पॉइंट का बढ़ना तो मार्केट को तो कोई 1500 पॉइंट नीचे आना चाहिए था। लेकिन इस वक्त आप सबको पता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो भी स्टेप लेना है आईएमएफ जो सा है उसकी डील जो सी है ना वो साइन होनी चाहिए, वो ओके होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो 200 से 300 बेसिस पॉइंट है इसकी बातें तो हफ्ता पहले से स्टार्ट हो गई थी, जब ये पता चला था कि इमरजेंसी मीटिंग जो सी है वो कॉल हो चुकी है। तो ये तो सबको पता था कि इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है, तो उससे पहले भी कोई बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया और ये चीज़ें डिस्कस भी करते रहे हम। प्लस फ्राइडे की मोमेंट इस चीज़ को भी शो कराती है कि मार्केट इस वक्त जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो आईएमएफ डील को दे रही है। और इस वक्त जो 17% का इंटरेस्ट रेट था जो कि ऑलरेडी बहुत हाई साइड पे था, वो अब 19% पे जाता है, 18 पे या 20 पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईएमएफ की डील का होना इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम ग्रोथ को फोकस ही नहीं कर रहे। इस वक्त तो फोकस ये है कि किसी तरह ये डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन जो सी है उसको हम अवॉइड कर सकें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आईएमएफ की डील जो सी है वो एग्रीमेंट हो, उसके साथ लिंक करके जो बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सी पॉज पे है वो हमारी जो सी है वो रिलीज़ हो। बट इन द लॉन्गर रन यस, इस इंटरेस्ट रेट पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इसको अल्टीमेटली वापस आना ही पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो प्राइम फोकस है वो यही है कि किसी तरह हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो, हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो एक रीज़नेबल लेवल पर आएँ, और हम ये जो एक डिफ़ॉल्ट एक सिचुएशन है और जितने इंटरनेशनली फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी रेटिंग कम से कम करते जा रहे हैं। तो इसमें रिवाइवल जैसे ही आएगा तो फिर चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में स्टार्ट होंगी। तब तक के लिए कोई बेहतर लॉन्ग टर्म रैली या लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मूवमेंट पीएसएक्स में एक्सपेक्ट करना वो बहुत मुश्किल है। और इस तरह की किसी भी एक जंप या एक रिकवरी आती है उसमें आपने अपने आप को ट्रैप नहीं होने देना। मींस कि आप ये समझ के कि आप शायद एक बुलिश रैली बनेगी और आप हाई साइड पे चीज़ें ले लें तो वो जो है ना फिर काफ़ी डेंजरस स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरा, पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें हीटअप हो सकती हैं किसी भी टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है पंजाब में, केपीके में अभी तक शायद नहीं हुई। और इस दौरान अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन ना हो और तो उसके दौरान कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन जो कि पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी या कोई डिफरेंट सिनेरियो जो है वो डेवलप हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा फोकस में रखते हुए हमने एहतियात के साथ जो है अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है। और ओवर एक्साइटमेंट किसी सूरत भी जो सी है वो अ, इस प्रेजेंट सिनेरियो में वो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। प्लस अब देखें, जो एक मार्केट ने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया मॉनेटरी पॉलिसी में, इतना रिकॉर्ड जो हाई इंटरेस्ट रेट हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि जितनी जल्दी आईएमएफ की डील क्लोज हो उस न्यूज़ का मार्केट वेट करेगी। अगर उसमें फर्दर डिले आता है तो वो चीज़ फिर मार्केट को हिट करेगी। और ये हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो उस लिहाज से हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वो स्टॉक्स जिनको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे एवरेज करना है, किसको होल्ड करना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या हमने स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करना है, ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं पाक ऑक्सी पे। जो प्लान किया था, जो टारगेट किया था, जो सजेस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी पैटर्न पे इस वक्त जा रहा है। और अगर आप देखें तो तकरीबन जो हमारा इनिशियल टारगेट था तकरीबन 30 से 40 रुपए का एक हमने कहा था कि ये मूवमेंट ज़रूर देगा। और 140 से हमने इसको टारगेट किया था। 140 से नीचे भी ये डिप पे गया था, बट 140 को अगर हम टारगेट करें तो 170 तकरीबन इसने टच कर ली है। तो आप देख लें कि 30 पॉइंट्स की तो मूवमेंट एक आ चुकी है ऑलरेडी। 7th को इसकी बोर्ड मीटिंग है। स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए, जिसके पास तो अच्छी अमाउंट है, सपोज 2000 से ज़्यादा का उसके पास क्वांटिटी है, इवन 2000 भी है, तो वो 1000 की प्रॉफिट टेकिंग 170 से ऊपर बिल्कुल कर सकता है। तो वो एक अच्छी जो सा मूवमेंट इन्जॉय कर ली उसने, अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी 1000 आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द पे आउट, जो कि हिस्टोरिकली 20 to 25% बोनस होता है। और दूसरा एक और स्ट्रेटजी के 160 का आपने आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है। तो माशाल्लाह ये स्टॉक जो हमारा टारगेट था उस लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त गेन उन दोस्तों को दे गया जिन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और इसको राइट टाइम पे बाय किया। और जिन्होंने 145 से नीचे बाय किया है वो अगर इसका पे आउट भी अवेल करते हैं तो ये एक्स होने के बाद प्राइस रिकवरी भी दे देगा, और एक्स भी होगा तो वो ओवरऑल इन एनी केस वो एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर लेंगे। प्लस पे आउट का जो भी बोनस स्टॉक्स होंगे वो भी उनके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो इन द लॉन्गर रन वो अल्टीमेटली बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। बट एट द सेम टाइम किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को अवॉइड करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए और बड़ी सिक्योर होनी चाहिए। इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जिनके पास भी बेहतर क्वांटिटी है वो 50% की प्रॉफिट टेकिंग 170 से ऊपर कर लें, एक 160 का स्टॉप लॉस लगा के रखें कि खुदा न खास्ता अगर कोई पे आउट एक्सपेक्टेशन से कम आता है और ये डिप लेता है तो वहाँ पे आप एग्ज़िट ले चुके हैं या आपने एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली हो। सो पाक ऑक्सी की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वो आपको जो है वो डिस्कस कर ली है। तो काइंडली उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें से आप एक अच्छा प्रॉफिट ही गेन करेंगे। उसके बाद आ जाएं जी ओ जी डी सी अगेन तकरीबन अपर कैप फ्राइडे को। रीज़न बीइंग कि इनको एक तो ये इम्यून होते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक से, प्लस डिप काफ़ी ले चुका था 109 का हाई लगाकर। और 85 से नीचे जब ये था तो यही बताया था कि अब आप इसको दोबारा से टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हैं और एवरी डे पे आपने इसको स्टेप्स में जो है वो बाय बैक करना है। तो अभी के लिए 80 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। सो जिन दोस्तों ने भी 83, 84, 82 के पास बाय किया हुआ है वो 85 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें।
इसमें करेक्शन आ सकती है थोड़ी बहुत, तो उसमें आपने जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। और ये इसमें पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में 90 दोबारा क्रॉस कर सकता है। और वंस ये 90 क्रॉस करेगा तो फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमने कहाँ तक इसको होल्ड करना है। अभी के लिए ओवरऑल 85 से नीचे बाय है और 90 से ऊपर फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग है। अटक रिफाइनरी बेहतरीन स्टॉक, बार बार डिस्कस करते रहे, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिए इसने हमें लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी। बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी देता है, बहुत ज़बरदस्त इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने है। तो लेकिन स्ट्रेटजी इसकी स्टिल अभी वही है, जब तक कि वॉलेटिलिटी है कि 170 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है, और जब ये 150 के पास है तो वहाँ पर आप जो है बाय करें तो बेस्ट प्राइस है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में 160 से नीचे जाए तो वहाँ पर आप फर्स्ट बाय जो सी है वो कर सकते हैं, इसको भी स्टेप्स में बाय करना है। और 170 से ऊपर अभी तक के लिए प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, तो फिर इस तरह आपको बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है इसमें मिलती रहेंगी। उसके बाद है जी SSGC, स्मॉल स्टॉक्स में इसको हमने टारगेट किया था, क्योंकि बिटवीन 11 एंड 10 सिक्योर प्राइस है, यानी 10 के जितना करीब आए उतना बेहतर है, वहाँ पे आप बाय करें तो ये बाउंस बैक करता है और आपको इजीली 1.5 से 2 रुपये की ट्रेड जो है वो दे सकता है। अभी रिसेंटली भी इसने जो है 10.5 को टच किया और फिर 11.5 को टच करके दोबारा नीचे आया। और अगर आप फ्राइडे की इसकी मूवमेंट भी देखें तो इसने जो है तकरीबन जो लो लगाया वो 10.10 का था, और जो हाई लगाया था वो तकरीबन 10.95 यानी 11 का हाई आप देखें तो 1 रुपये की 90 पैसे की ट्रेड तो ये एक दिन में आपको दे सकता है। सो SSGC की स्विंग ट्रेड अगर आपने लेनी है तो जैसे ही ये 10 के पास आए या 10.5 से नीचे आए वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दें ऑन एवरी डिप, और जैसे ही फिर ये 11 से ऊपर 11.2 से ऊपर जाना शुरू करे वहाँ पे आपने इसी तरह ही स्टेप्स में प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देनी है। तो इन रेट्स पर विद मिनिमम रिस्क आप एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी जो है वो अवेल कर लेंगे और साथ साथ प्रॉफिट भी करते जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा होल्ड भी करना पड़े तो इन रेट्स पर अगर आप बाय करते हैं 10.5 से नीचे तो विद पीस ऑफ माइंड आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अल्टीमेटली यहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट ही गेन करेंगे। उसके बाद एक और ज़बरदस्त शेयर IT सेक्टर सिस्टम्स, बेहतरीन प्रॉफिट दिया इसने लास्ट ईयर, स्टिल बहुत पोटेंशियल है इसमें। बारहा मेंशन कर चुका हूँ, इसका भी अभी का जो एक स्पैन बन रहा है 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है, 470 से नीचे आए ऑन एवरी डिप आप आस्ता आस्ता बाय करते जाएं, स्टेप्स में बाय करें। सेम स्ट्रेटजी जो अटक रिफाइनरी की है, और आप देख लें उसका 170 हमेशा मेंशन किया है कि वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, इसका 500 अबव मेंशन किया है। दोनों अपने अपने हाई को 12 दफ़ा टच करके वापस डिप लेते हैं और एक अच्छी स्विंग ट्रेड देते हैं। सो इसमें भी अगर आप अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लें तो बहुत अच्छा गेन आप कर सकते हैं। ओवरऑल भी अगर आपको होल्ड भी करना पड़े लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बट जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी ये कोई बहुत लंबी रैली, सस्टेनेबल रैली थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसमें आप ये इंजॉय करें। अल्टीमेटली इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको 600 भी प्राइस देगा, बट उसके दौरान अभी के लिए आप अगर स्विंग ट्रेड एंजॉय करना चाहते हैं तो इस स्पैन में जो है आपने इसमें ट्रेड करना है। 470 से नीचे हर स्टेप पे आपने हर डिप पे बाय करना है, और 500 से जैसे ही ऊपर जाए आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद है जी इवेंसियन। इवेंसियन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी रैली अभी तक नहीं बन पाई। जो इसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट है वो आप मिड ऑफ मार्च तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है दिसंबर क्लोजिंग की वो एंड ऑफ मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में नॉर्मली होती है। हिस्टोरिकली पे आउट देता है इन फॉर्म ऑफ बोनस, तो एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। सो इस प्राइस लेवल पे आप मिनिमम रिस्क के साथ बाय कर सकते हैं। जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया वो एवरेज कर सकते हैं, तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट ही आपको जो सा वो मिलेगा। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल ने लास्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट दिया, 120 तक गया, वहाँ से फिर डिप लिया। अभी रिसेंट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, उसका इम्पैक्ट भी आ चुका है, बट ओवरऑल अच्छी न्यूज़ हैं। इनके जो बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट्स जो से अवार्ड हुए हैं। नेटसोल में हमेशा एक वर्टिकल रैली बनती है, जो प्रेजेंट प्राइस लेवल हैं बेहतरीन प्राइस लेवल्स हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल इसको भी टारगेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। किसी के पास हाई साइड की अगर बाइंग है तो वो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज करके थोड़ा सा होल्ड करेगा, तो इंशाल्लाह ताला 100 तो आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज एक बड़ा ज़बरदस्त गेन जो है वो एक्सपेक्टेड है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
उसके बाद है जी हबको। हबको ऑलरेडी एक अच्छा कैपिटल गेन दे चुका है, 65 बिलो बेहतरीन प्राइस। जब ये 16 से बिलो गया तब बार बार मेंशन किया कि इसको बाय कर लें, ये अच्छा कैपिटल गेन भी देगा। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपने लेना है पे आउट के हवाले से। तो आप देखें कि 12 रुपये का तकरीबन अगर आप 60 की प्राइस लेवल भी लगाएं तो ये कैपिटल गेन भी दे चुका है। डिविडेंड भी अनाउंस कर चुका है इस क्वार्टर का भी, आने वाले क्वार्टर्स में भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, ख़ास तौर पे जो जून क्लोजिंग है। और फर्दर एक मोमेंट भी एक्सपेक्टेड है, रैली भी एक्सपेक्टेड है। तो हब को इन एनी केस इज़ बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको आप लेके रखें, हर डिप पे बाय करें, 50% क्वांटिटी को ट्रेड करें, 50% लॉन्ग टर्म होल्डिंग अपने पास रख के भूल जाएं। तो आप बेहतरीन सिर्फ इस स्टॉक से ही बहुत ज़बरदस्त गेन जो है वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए जिनसे मिस हो चुका है वो ये कर सकते हैं कि 70 से नीचे आपको मिले तो वहाँ पे आप दो पोर्शन बना लें। एक 70 से नीचे जब भी मिले आपको वहाँ पे बाय कर लें, बाकी कैश क्यू कर लें। अगर फर्दर ये नीचे डिप लेता है या एक्स होने के बाद आपको अच्छी प्राइस मिलती है तो वहाँ पे आप इसको बाय करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा कैपिटल गेन स्टिल और प्लस पे आउट दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। 70 इज़ इवन अ वेरी गुड प्राइस फॉर बाइंग, बट प्रेजेंट सिनेरियो में 70 बिलो जब आए तो वहाँ पे आप बाय करें। उसके बाद है जी फूड सेक्टर में प्रेमा। मेंशन किया इसको, छोटा स्टॉक है बट ओवरऑल देखा जाए तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है। प्रोडक्ट्स आप सबको मार्केट में पता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। सो इन दिस रिगार्ड अगर आप देखें इसकी प्राइस जो 16 से नीचे है, इवन 17 से नीचे कोई भी प्राइस जितनी नीचे मिले उतना बेहतर है। आपके उसको आप एडअप करते जाएं और यहाँ से 20 तो बिल्कुल इजी टारगेट है। जब भी इसमें रैली बनेगी 20 आपको इमीडिएटली प्राइस दे देगा। नॉर्मल प्राइस है इसका 22-23 की प्राइस जो है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज बहुत ज़बरदस्त जो है गेन एक्सपेक्टेड है विद मिनिमम रिस्क। तो प्रीमा को आप 16 बिलो इजीली टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक अच्छा गेन जो है वो दे देगा। उसके बाद है जी फाइनल वन मिचेल्स फूड। मिचेल्स फूड आप सबको याद होगा, लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया इसने। तकरीबन 73-72 के पास टारगेट किया था, स्ट्रेट वे वर्टिकल रैली बनाई थी इसने 120 तक। वहाँ पे हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग की, आपको याद हो 115 का स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद ये दोबारा से 80 बिलो गया, फिर ये 100 तक गया। इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी और टारगेट ये था कि इस ईयर इसके जो सा रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और जब वो आ जाएगी तो फिर आप एक किसी भी टाइम इसमें वर्टिकल रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो स्पैन इसका बना था वो 85 to 95 का एक स्पैन बना था। अभी जो इसकी फ्राइडे क्लोजिंग आई है वो 92.59 पे है। स्टिल अगर ये आपको 85 के आसपास मिले, बेहतरीन स्टॉक है, बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए। लेके अपने पास इन्वेस्ट करके इस साल के लिए भूल जाएं। ये इतना ज़बरदस्त गेन देगा आपको कि आपके जो अगर कहीं बाकी जगह पे लॉसेस हैं वो तमाम रिकवर हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी इसकी इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वार्टर से पहले एक मज़ीद रैली बन सकती है। 110-120 इनिशियल टारगेट है और अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ इसमें थोड़ी सी मज़ीद आगे इंप्रूवमेंट आई रिजल्ट्स में तो ये आपको 150 की प्राइस भी आप देखेंगे इस साल जो है वो दे देगा इंशाल्लाह ताला। हिस्टोरिकली ये वो स्टॉक है जो कि 200 की प्राइस पे नॉर्मली ट्रेड करता होता था, बट ये इट्स अ ब्लेसिंग फॉर इन्वेस्टर्स कि ये लास्ट ईयर जो है वो 72 की प्राइस तक आया, जो कि इसका तकरीबन 8-9 ईयर का लो था। सो इस तरह के स्टॉक उस वक्त मिलना, उनको इग्नोर करना किसी सूरत भी जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। और यही हमने लास्ट ईयर टारगेट किया, बड़ा ज़बरदस्त गेन किया, टाइमली एग्ज़िट भी लिया। और अब क्योंकि इसमें एक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और एक फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो अब आप इसको जो है वो बाय जो जिन्होंने भी किया हुआ है 85 के पास 90 से नीचे वो इसको होल्ड करें। और अगर किसी की हाई साइड पे बाइंग है तो वो बिल्कुल जैसे ही ये 88 से नीचे जाए 85 के पास है वहाँ पे एवरेज करे और इसको होल्ड करे तो एक ज़बरदस्त गेन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने वो स्टॉक्स ज़्यादा जिनको हम साथ साथ वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं उनको डिस्कस किया। प्लस मार्केट के हवाले से हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है। सिनेरियो आप सबके सामने है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। इकोनॉमिक साइड पे आईएमएफ टॉप प्रायोरिटी, उसकी जैसे ही फाइनलाइजेशन होगी तो फिर साथ में आप देखेंगे कि और जगहों से भी हमें जो फाइनेंशियल एड इस वक्त पॉज पे है वो मिल सकती है। हमारा जो एक क्राइसिस है फॉरेन रिजर्व्स का वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। पॉलिटिकल साइड पे अनाउंसमेंट तो हो चुकी इलेक्शन की, अल्लाह करे कि वो चीज़ें इसी तरह चलेंगी तो वो फिर वो भी स्टेबिलिटी एक आप देख सकते हैं। इन बिटवीन अगर कुछ हलचल होती है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है तो उस लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ हमने चलना है।
और अगेन वही दो चीज़ों का ख्याल कि हाई साइड पे ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी और लो साइड पे पैनिक में नहीं आना, तो आप इंशाल्लाह ताला स्टॉक मार्केट में अच्छा गेन कर लेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक आगे फर्दर हमें ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।